छोटा सा टॉपिक है, मैं इसको शुरू करता हूँ। ठीक है, देखिए, डायोड तुल्यांक परिपथ की आज हम बात करेंगे। डायोड का इक्विवेलेंट सर्किट। डायोड का सिंबल आप जान रहे हो। डायोड का सिंबल कैसा होता है? सिंपल ये आप बनाते हैं। ठीक है, एक तरफ एनोड एक तरफ कैथोड दिखा देते हैं। ठीक है, अब ये जो डायोड का सिंबल है ये आइडियल डायोड का सिंबल है। ठीक है, तुल्यांक परिपथ की क्यों बात करी है, कैसे ये आया है ये चीज। इसमें क्या है कि डायोड में क्या होता है, अभी पीएन जंक्शन डायोड आपने देखा था, तो उसमें आपको यहाँ पर मैं चित्र दिखा सकता हूँ आपको बना करके। एक स्क्रीन शेयर करते हैं इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, जैसे कि आपने डायोड ये देखा था। ठीक, ये इसका फिजिकल स्ट्रक्चर देखा था आपने। इसमें एक जंक्शन होता है और जंक्शन की दोनों तरफ क्या होती है, इसका क्या नाम होता है, बता सकते हैं आप? एक ये अवक्ष्य कहेगा, ये परत। कहेगा। हाँ, डिप्लीशन लेयर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अब ये क्या करती है, यहाँ पर आपने अभी देखा था कि यहाँ पर नेगेटिव इकट्ठा हो गया था और इधर की साइड में होल्स इकट्ठे हो गए थे, है ना। इधर साइड में इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे हो गए थे, तो ये एक कैपेसिटर बना देते हैं। ठीक है, संधारित्र की तरह व्यवहार करने लग जाते हैं। ठीक, और क्या है, जब इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी कैरियर वो मेजोरिटी कैरियर यहाँ एन साइड से इलेक्ट्रॉन पी साइड की तरफ या पी साइड के होल्स एन साइड की तरफ जाते हैं, तो वो रास्ते में टकराते हुए जाते हैं। तो एक तो ये कैपेसिटेंस जंक्शन पर मिल गया, दूसरा हमें इसमें रजिस्टर मिल जाता है। ठीक, दिखाई दे रहा है आपको, रेजिस्टेंस मिल जाता है। ठीक, तो अब इस हमने जो डायोड का सिंबल बनाया उसमें केवल ये डायोड दिखाया, और हम ये कहते हैं कि ये डायोड ऐसा है कि जैसे ही इसमें पावर लगाते हैं, पी को पॉजिटिव से और एन को नेगेटिव जोड़ देते हैं, वैसे ही हमारा ये फॉरवर्ड बायस हो जाता है। फॉरवर्ड बायस में तुरंत धारा बहने लग जाती है और हम मानते हैं कि ये तुरंत शॉर्ट सर्किट की तरह व्यवहार करने लग गया। ठीक है, फॉरवर्ड बायस में। और हमने रिवर्स बायस में ये देखा कि ओपन सर्किट की तरह व्यवहार करने लग जाता है। ये जो बात हमने कही आदर्श डायोड के लिए बात कही, किसके लिए कही? आदर्श डायोड के लिए। दिखाई दे रहा है आपको? ठीक, तो अब प्रैक्टिकल डायोड की अगर बात करें, प्रैक्टिकल डायोड कैसा है, तो प्रैक्टिकल डायोड में अगर हम देखें तो ये जो कैपेसिटर है, ये रजिस्टर है, ये भी पिक्चर में आने चाहिए। ठीक, दूसरी चीज क्या है, यहाँ पर एक पोटेंशियल बैरियर बन रहा है, क्योंकि भाई यहाँ पर नेगेटिव चार्ज और इधर पॉजिटिव चार्ज इकट्ठे तरीके से हो रहा है। ठीक है, इधर इलेक्ट्रॉन्स बने हुए हैं, इधर होल्स हैं, तो ये एक पोटेंशियल बैरियर बना रहे हैं। ठीक, दिखाई दे रहा है आपको? जो मैं लिख रहा हूँ वो भी दिख रहा है क्या? यस सर। तो पोटेंशियल बैरियर ये हो गया। ठीक, पोटेंशियल बैरियर को हम एक वोल्टेज से रिप्रेजेंट करते हैं, वी वोल्टेज। ठीक, तो यहाँ पर सिंबल में जो हमने वी टी यूज किया हुआ है। ठीक, अब ये तीन चीजें हो गई, पोटेंशियल बैरियर, कैपेसिटर, मतलब कैपेसिटर की वजह से तो ये बन गया, चलो वी टी, और एक रजिस्टर हो गया। ठीक है, तो इसको हम डायोड के साथ कैसे कैसे दिखाएं, तो ये चीज अब देखिए। तुल्य परिपथ विभिन्न घटकों का संयोजन होता है जो कि किसी युक्ति, सिस्टम इत्यादि के व्यवहार को व्यक्त करने में सक्षम होता है। तो वास्तव में इसका जो डायोड हमने देखा यहाँ पर, ये इसका वास्तविक व्यवहार क्या है? वास्तविक व्यवहार है डायोड, और उसके साथ एक ये रेजिस्टेंस फील कर रहे हैं, है ना, एक ये पोटेंशियल बैरियर फील कर रहे हैं यहाँ पर। तो कैपेसिटर बन रहा है, कैपेसिटर की वजह से पोटेंशियल बैरियर बन रहा है। तो ये रेजिस्टेंस और कैपेसिटर और ये डायोड, ये तीनों चीजें पिक्चर में आनी चाहिए यहाँ पर हमारे वाले सर्किट में। तो अगर हम इसका इसका असली व्यवहार देखना चाहें, तो उसको हमें कुछ ये रजिस्टर और साथ में ये वीटी लगा करके सर्किट में कुछ ऐसा डायग्राम बनाना पड़ेगा। दूसरे शब्दों में इसको बोलते हैं तुल्य सर्किट। तो दूसरे शब्दों में तुल्य परिपथ किसको कहेंगे? तुल्य परिपथ को उस युक्ति के स्थान पर रख दिया जाए तो परिपथ के व्यवहार में अधिक परिवर्तन नहीं आ पाता है तथा युक्ति का सरलतापूर्वक अध्ययन किया जा सकता है। तो इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम इसको कर सकते हैं
ये बेसिकली इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है, आसानी से समझ आने के लिए। अभी आपने एक व्यवहार और देखा था फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस का, है ना। तो फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस में आपको ये पता चला था कि डायोड फॉरवर्ड बायस में शॉर्ट सर्किट की तरह और रिवर्स बायस में ओपन सर्किट की तरह काम करता है, ठीक। तो ये और उसके साथ अभी आपने देखा था कि जब हम करेक्टरिस्टिक्स देख रहे थे तो वो 0.6 सिलिकॉन के लिए और 0.3 जर्मेनियम के लिए यहाँ तो कोई करंट मिल ही नहीं रही थी, है ना। यहाँ पर वोल्टेज और यहाँ पर करंट का जो ग्राफ बनाया था, ठीक। तो ये जो इतने कम कम वोल्टेज पर ये मिल रहा था, वो ये वोल्टेज यहाँ तक करंट क्यों नहीं मिल रही है, वो सब हम कैसे रिप्रेजेंट करें। तो इसको हम रिप्रेजेंट करने के लिए और ये रेजिस्टेंस जो है पिक्चर में जो आया था उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमने कुछ ये यूज किए सिंबल्स यहाँ पर। तो ये आप सिंबल देख रहे हैं। तो डायोड का तुल्य परिपथ बनाने हेतु हमने निम्न बातों का ध्यान रखेंगे। हमने देखा कि डायोड का प्रतिरोध अग्रबायस में बहुत कम कुछ ओम होता है। एक आदर्श डायोड का अग्रबायस प्रतिरोध 0 होता है। तो ये आदर्श डायोड के लिए तो रेजिस्टेंस की वैल्यू 0 होती है। दूसरे शब्दों में आदर्श डायोड अग्रबायस में शॉर्ट सर्किट की तरफ व्यवहार करता है, ठीक है, ये मैंने बताया था अभी। और रिवर्स बायस में प्रतिरोध बहुत अधिक होता है, मेगाओम्स की रेंज में होता है। दूसरे शब्दों में इसका प्रतिरोध अनंत होता है। तो अतः आदर्श डायोड का रिवर्स बायस में ओपन सर्किट की तरह व्यवहार करता है, ठीक है। तो इन दोनों बातों को इसमें समाहित करने के लिए हमने ये चीज बनाई कि डायोड का तुल्य परिपथ एक डिजाइन किया। उसमें हमने क्या वीटी रिप्रेजेंट किया। वीटी क्या है, पोटेंशियल बैरियर वोल्टेज, ठीक है। और ये आरटी क्या है, डायोड का रेजिस्टेंस, ठीक है, फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस। आरएफ लिखा है, आरएफ फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस। और ये आदर्श डायोड है। तो ये डायोड का तुल्य सर्किट है। अगर हम आदर्श डायोड की बात करें तो आदर्श डायोड में हम ये मानते हैं कि प्रतिरोध बिल्कुल भी नहीं है उसका, फॉरवर्ड बायस में प्रतिरोध 0 है। और जो पोटेंशियल बैरियर है वो बिल्कुल भी अवरोध नहीं उत्पन्न कर रहा है। और जैसे ही आप फॉरवर्ड बायस करते हैं वैसे एकदम से धारा मिल जाती है। तो अगर आप आदर्श डायोड का करेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको बताया था, आदर्श डायोड का करेक्टरिस्टिक्स अगर आप देखें तो कुछ ऐसा करेक्टरिस्टिक्स आता है आई और वी के बीच में। जैसे ही आप यहाँ से ऑन करते हो वैसे ही धारा मिलने लग जाती है। ये मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि आदर्श डायोड का सर्किट ऐसा मिलता है। लेकिन प्रैक्टिकली कैसा होता है, प्रैक्टिकली यहाँ के बाद धारा मिलती है ना। तो आदर्श डायोड में जीरो से जैसे ही जीरो से प्लस हुआ, जीरो प्लस होते ही कुछ धारा मिलने शुरू हो जाती है। यानी कि ये पोटेंशियल बैरियर कोई रोल, पोटेंशियल बैरियर भी जीरो और रेजिस्टेंस भी जीरो, ऐसा सर्किट हो गया। तो ये चीज हमने यहाँ पर बना के दिखाई है, ठीक है। तो फॉरवर्ड बायस में हमने इक्विवेलेंट सर्किट जब बनाया तो देखो ये कहा, इसको हमने डायोड शॉर्ट सर्किट हो गया, ठीक है। और आदर्श डायोड रिवर्स बायस में आदर्श डायोड खुला परिपथ। तो अब ये सर्किट हमारा बन जाता है फॉरवर्ड और रिवर्स बायस का, ठीक है। अब अगर हम सिलिकॉन डायोड की बात करें और हम ये वाला इसके हिसाब से हम ये ग्राफ खींचें तो 0.7 वोल्ट का ये ग्राफ और ये जो है ये हमारे पास जो एक स्लोप आ गया है, स्लोप रिप्रेजेंट कर रहा है कितना इसका डायनामिक रेजिस्टेंस या फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर यहीं पर सिलिकॉन हो, ये जर्मेनियम होता तो 0.3 वोल्ट की बात करते हैं हम। यहाँ पर सिलिकॉन है तो 0.4 वोल्ट की। तो ये वास्तव में तुल्य परिपथ अभिलक्षण है। और अगर व्यवहारिक अभिलक्षण देखें तो व्यवहारिक हमने कैसा निकाला था, देखो ऐसा स्लोप है तो व्यवहारिक का ऐसे करके फिर यहाँ से ऐसे धीरे धीरे बढ़कर के ऐसे बढ़ाता है ना, ये ऐसा स्लोप मिला था। लेकिन अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं कि बिल्कुल शार्प यहाँ पर टच कर रखा है, यहाँ पर ये देखो शार्प बिल्कुल, है ना। तो ये इस तुल्य सर्किट का ये ग्राफ जो है ऐसा आता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो व्यवहारिक परिपथ है और जो तुल्य परिपथ है, ये जो व्यवहारिक ग्राफ आ रहा है, तुल्य ग्राफ आ रहा है, तो ये लगभग लगभग हमारे सेम चीज एक्सप्लेन कर रहा है, थोड़ा बहुत अंतर के साथ, ठीक। तो इसलिए कह सकते हैं कि तुल्य परिपथ सही है, ठीक है। तो अब आपके पास यहाँ पर आ गया कि आदर्श डायोड का आपको पता चल गया है कि आदर्श डायोड कैसे काम करता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं तो यहाँ आप देख सकते हैं कि आदर्श डायोड फॉरवर्ड बायस में शॉर्ट सर्किट और रिवर्स बायस में आदर्श डायोड ओपन सर्किट होता है, ठीक है। फॉरवर्ड बायस का जो अभिलक्षण है वो देखो ये जा रहा है, यहाँ पर दिखा रखा है इन्होंने, यहाँ से ये डार्क कलर में दिखा रखा है इस चीज को, ठीक। और रिवर्स बायस का अभिलक्षण जैसे ही खत्म हुआ वोल्टेज वैसे ही उसने धारा देनी बंद कर दी, समझ गए आप। तो इस प्रकार से ये आदर्श डायोड जो हमने सिंबल बनाया उसको और उसके साथ में प्रैक्टिकल का सर्किट क्या होना चाहिए वो हमने अभी डायग्राम में देखा। तो इसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप इसको पूछ सकते हैं, ठीक है। नोट्स आपके पास अवेलेबल है, कोई दिक्कत हो तो जरूर जरूर पूछिए। थैंक यू।